ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 27 मार्च 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सत्य सुनाने वाला एक बाप है। सत्य सुनाने वाला एक बाप है, इसीलिए बाप से ही सुनो। इसीलिए बाप से ही सुनो, मनुष्यों से नहीं। एक बाप से सुनने वाला ही ज्ञानी है। एक बाप से सुनने वाला ही ज्ञानी है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सत्य सुनाने वाला एक बाप है, इसीलिए बाप से ही सुनो, मनुष्यों से नहीं। एक बाप से सुनने वाला ही ज्ञानी है। सच सुनना चाहते हैं, सभी सच सुनना चाहते हैं। तो अगर मनुष्यों का सच सुनेंगे तो वो तो सच है नहीं, वो तो मनुष्य की बुद्धि परमार है। जैसी जिसकी बुद्धि उसने वैसा बनाया। पर सर्व को सदगति देने वाला, गति देने वाला, सत्य सुनाने वाला एक बाप है। हम सभी मनुष्य आत्माएं इस चक्र के अंदर हैं। जो इस चक्र को देख सकता है, जो इसके आदि को, मध्य को, अंत को, जो हमारे पूरे प्रोसेस को देख सकता है, वो एक बाप ही है। कोई भी मनुष्य आत्मा भगवान नहीं है। एक बाप ही भगवान है और वही सत्य है। बाकी जितना भी हम सुनते हैं वो सब मनुष्य आत्माओं की बुद्धि परमान है, इसलिए सत्य नहीं है। से जब बाप आता है, सत्य सुनाता है, तब सच समझ में आता है। और सच भी कोई हमारे एक जन्म का नहीं सुनाता, इस चक्र का सुनाता है, इसके आदि मध्य अंत का सुनाता है, और इसके बाद क्या होना है उसका भी सुनाता है। ये वो सच है जो सिर्फ एक बाप ही सुनाता है। इसलिए गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। वही एक सच है, उसके द्वारा जाना हुआ सारा ज्ञान वही सच है। बाकी सब मनुष्यों की बुद्धि परमार। जैसे जिसकी बुद्धि उसने वैसा बनाया, जो उसने समझा, देखा, सोचा, उस परमान बनाया। पर सच एक बाप ने आकर बताया कि सच क्या है, सतयुग क्या है, त्रेता क्या है, द्वापर क्या है, कलयुग क्या है, ये संगम युग क्या है, इसके बाद आने वाला सतयुग क्या है, और सतयुग में उतरने वाली आत्माएं कौन है, और ये आत्माओं का हिसाब किताब क्या है, ये आना जाना क्या है, ये गति और सदगति क्या है, ये बुद्धि जो सतो प्रधान थी तमो प्रधान कैसे बनी, राम राज्य, रावण राज्य, ये सब क्या है, इसका सत्य एक बाप ने बताया। बाकी सब मनुष्य आत्माएं है, भगवान एक है। हम सभी कहते थे भगवान एक है, पर भगवान एक है कौन? वो आखिर है कौन भगवान? तो भगवान ही आकर बताता है कि मैं कौन। हमें हमारे बारे में बताया, अपने बारे में बताया, हमारे जन्मों के बारे में बताया। तब ये बात समझ में आई कि आत्मा परमात्मा का राज क्या है। तब समझ में आया ऊपर से नीचे आना क्या है और नीचे चक्र में चक्र लगाना क्या है। जन्मों का राज बताया, पुनर्जन्म का राज बताया, सारे राज बताए। वही एक सत्य है, वो ही ट्रुथ है, तो उसके द्वारा सुनो। बाकी सब मनुष्य आत्माएं हैं, भगवान एक है। ये राज हमें समझ में आया जब राज समझाने वाला आया।
सब जन्मों का राज समझाया, कैसे हम ऊपर से नीचे आए, नीचे से और नीचे चलते गए, कैसे सतो प्रधान बने ये भी बताया। कलयुग में हम क्या थे, सतयुग में क्या थे ये भी बताया। तो सारा सत्य एक बाप ने बताया। तो सत्य बताने वाला एक बाप, बाकी सब मनुष्य आत्माएं हैं, वो सत्य बता ही नहीं सकती। तो जो एक बाप से सुनता है वो ज्ञानी, बाकी जितना भी ज्ञान सुनते आए हो वो ज्ञान नहीं है, और सबकी बुद्धि प्रमाण है। इसे आज कोई सुनेगा तो समझेगा कि ये भी भगवान, वो भी भगवान, सब भगवान। जब रजो प्रधान बुद्धि थी जो उन्होंने बनाया, उसको आज की बुद्धि समझ ही नहीं पाएगी। सब अपनी बुद्धि पर मान, लेकिन सत्य कौन बताए? तो सत्य बनाने वाला, हमें बताने वाला एक बाप, वही आया है। इसीलिए अब सब तरफ से बुद्धि करो बंद, एक बाप से ही सुनो, तभी सही मायने में ज्ञानी कहलाएंगे। ज्ञानी माना समझदार, ज्ञानी माना जिसको ये ज्ञान हो आदि मध्य अंत का। अब ये ज्ञान हम आत्माओं को परमात्मा के सिवा कोई दे नहीं सकता। तो वो आया, उन्होंने सुनाया, तब हमें समझ में आया। तो ये आत्मा का पाठ हमारे लिए सहज हुआ, वरना सभी कहते आए आत्मा समझो, पर समझ में ही नहीं आया कि आत्मा समझना कैसे है। सब शरीर में आत्मा ही है, आत्मा ही शरीर छोड़ती है, ये सत्य है, पर ये सत्य ही समझ में नहीं है। और इसी सत्य को समझने के लिए साइंस ने भी बड़ी विधियां लगाई, डॉक्टर्स ने भी लगाया कि देखे शरीर में से निकलता क्या है, पर वो जो निकलता है वो दिखाई नहीं देता, और जो दिखता है वो शरीर है, और जो नहीं दिखता वो आत्मा है। तो ये राज भी तो बाप ने ही समझाया। तो सत्य और झूठ, झूठ क्या है सत्य क्या है ये भी बाप ने ही समझाया। तो एक बाप से ही सुनो, उनके द्वारा ही सुनो, तो हर एक सत्य जो है वो समझ में आएगा। वरना उलझते जाएंगे, ये क्यों है, वो क्यों है, ऐसा क्यों है, इतने वर्ष कह रहे हैं, वो ऐसा कह रहे हैं। तो बाप जो कह रहा है वही सत्य है। तो जिस बच्चे ने ये समझा कि बाप ने जो कहा वही सत्य है, वही ज्ञानी तो आत्मा बनी। तो हमको तो वही बनना है बाप के द्वारा। तो बाप के द्वारा सुनना है, बाप के द्वारा ही समझना है। अभी सबको मालूम है कौन सा समय चल रहा है, बाहर में दुनिया भी यही कहती है समय ऐसा आ गया है, पर हमें बाप ने सत्य समझाया कि आखिर भी समय कौन सा आया है, और ऐसे समय में भी बाप ने हमें अपना साथ दिया है। ऐसा वंडरफुल जीवन, तब जाके हमें समझ में आया कि सत्य क्या है। तो सत्य सुनाने वाला एक बाप है, इसलिए बाप से ही सुनो, मनुष्यों से नहीं। एक बाप से सुनने वाला ही ज्ञानी है। आज का प्रश्न, जो आत्माएं अपने देवी देवता घराने की होंगी उनकी मुख्य निशानी क्या होगी? आत्माएं तो सभी हैं, बहुत सारी आत्माएं हैं, लेकिन कैसे पता पड़े कि ये हमारे देवी देवता घराने की आत्मा है? ऐसे तो सभी सबको पूछते रहते हैं, पर पता कैसे पड़े? कुछ तो निशानी होगी ना, क्योंकि परिवार में बाहर भी बहुत सारी आत्माएं हमको संपर्क में आती है, संबंध में भी मिलती है। तो उन आत्माओं में से देवी देवता घराने की आत्माएं कौन सी हैं, उनकी निशानी क्या होगी? दिखाई पड़ता है ना, समझ भी आता है, तो क्या निशानी होगी? उत्तर, उन्हें ये ज्ञान बहुत अच्छा और मीठा लगेगा। उन्हें ये ज्ञान बहुत अच्छा और मीठा लगेगा। वे मनुष्य मत को छोड़ ईश्वरीय मत पर चलने लग पड़ेंगे। बुद्धि में आएगा कि श्रीमत से ही हम श्रेष्ठ बनेंगे। अभी ये पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, हमें ही उत्तम पुरुष बनना है।
तो ये कौन होंगी? ये निशानी किनकी है? जो देवी देवता घराने की आत्माएं होंगी, उनमें ये निशानियां दिखाई देंगी। उन्हें ये ज्ञान बहुत अच्छा और मीठा लगेगा। वे मनुष्य मत को छोड़ ईश्वरीय मत पर चलने लग पड़ेंगे। बुद्धि में आएगा कि श्रीमत से ही हम श्रेष्ठ बनेंगे। अभी यह पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, हमें ही उत्तम पुरुष बनना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, आत्म अभिमानी भव। देह का अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझो। ये भी जानते हो परमात्मा एक है। ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कहा जाता है। ब्रह्मा के 84 जन्मों की कहानी को तुम जानते हो। उनका यह है अंतिम जन्म। मुझे आना भी इसमें ही होता है। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनको ही बताता हूं। तुम 84 जन्मों को नहीं जानते हो, मैं ही तुमको बताता हूं। पहले पहले तुम ये देवी देवता थे, अब ये बनने लिए फिर पुरुषार्थ करना है। पुनर्जन्म तो पहले जन्म से ही शुरू होता है। अब बाप कहते हैं मैं जो तुमको सुनाता हूं वह है राइट, बाकी जो कुछ तुमने सुना है वह है रॉन्ग। मुझे कहते हैं ट्रुथ, सत्य बोलने वाला। मैं सत्य धर्म की स्थापना करने आता हूं। कहा जाता है सच तो बीठो नच, अर्थात सच्चे हो तो खुशी में डांस करो। और यह है ज्ञान डांस। वो लोग श्री कृष्ण को दिखाते हैं मुरली बजाई, रास किया, वह है सचखंड के मालिक। लेकिन इनको भी बनाने वाला कौन? किसने उनको ऐसा बनाया? सचखंड की स्थापना करने वाला कौन? वह है सचखंड, यह है झूठखंड। और भारत सचखंड था जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उस समय और कोई खंड ही नहीं था। मनुष्य ये नहीं जानते कि स्वर्ग कहाँ है। कोई मरते हैं तो कहते स्वर्गवासी हुआ, और बाप समझाते हैं तुम उल्टे लटक पड़े हो, माया के अधीन हो पड़े हो। अब तुमको बाप आकर सुलटा बनाते हैं। देखो, बाबा तुमको सुलटा बनाते तो आप सबको क्या दिखाई देते हो? उल्टे। जब उनके साथ उल्टे लटके हुए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको बाबा सुलटा कर देते हैं तो बाकी सबको आप उल्टे नजर आते हो, पर आप बाप के द्वारा सुलटे हुए हो, ये बात का नशा रखो। तुम जानते हो भक्तों को भक्ति का फल देने वाला है भगवान। इस समय सब भक्ति में है। जो भी शास्त्रादि है सब है भक्ति मार्ग के। ये गीत गाना आदि सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग में भजन होता ही नहीं। तुम जानते हो हमको आवाज से परे जाना है, वापस जाना है। बाप कहते मीठे बच्चों, मुख से हे भगवान भी कभी नहीं कहना। हे भगवान ऐसे भी कभी नहीं कहना। ये भी भक्ति मार्ग है। हे भगवान कहना भी भक्ति मार्ग है। कलयुग के अंत तक भक्ति मार्ग चलता है। अब यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप आकर ज्ञान से तुमको उत्तम पुरुष बनाते हैं। तुम एक ईश्वरीय मत पर चलो। जो ईश्वर कहते हैं वह राइट। बाबा मनुष्य तन में आकर सुनाते हैं। तुम कितने समझदार थे, अब कितना बेसमझ बन पड़े हो। तुम गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में आ गए हो। यहां का जो होगा उनको ये ज्ञान बहुत अच्छा लगेगा। यहां वालों को मीठा लगेगा। ये बाबा खुद भी गीता पढ़ते थे। बाबा मिला तो सब कुछ छोड़ दिया। गुरु भी बोध किए। बाप ने कहा ये सब भक्ति मार्ग के गुरु है, ज्ञान मार्ग का गुरु मैं एक ही हूं।
ज्ञान जब मेरे से सुने तब उनको ज्ञानी कह सकते हैं। बाकी सब है भक्त, श्रीमत ही श्रेष्ठ है, बाकी सब है मनुष्य मत, और यह है ईश्वरीय मत, और वह है रावण मत, और यह है भगवान की मत। भगवान उवाच, तुम कितने महान भाग्यशाली हो, इसीलिए तुम्हारा हीरे जैसा जन्म अभी है। अंगूठी में भी हीरा बीच में डालते हैं, माला में ऊपर फूल होता है, फिर मेरू, और नाम भी है आदम बीबी, तुम कहेंगे मम्मा बाबा। आदि देव और आदि देवी, यह है संगम की, और संगम योगी सबसे उत्तम है। जबकि इस राज्य की स्थापना हो रही है, तुम बच्चों को 16 कला संपूर्ण यहां बनना है। पुरानी दुनिया को नया बनाने बाप आते हैं। इस दुनिया का ड्यूरेशन कितना है यह भी तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं जानते। लाखों वर्ष क्या देते हैं। अब ये सब है झूठी बातें, झूठी माया, झूठी काया, और कहा जाता है ना, और सच्ची सच्ची है ही नहीं दुनिया, और यह है झूठ खंड। फिर झूठ खंड को सच खंड बनाना बाप का ही काम है। और बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में जो कुछ पड़ा है वह सब भूलो, यह है तुम्हारा बेहद का वैराग्य। वो तो सिर्फ घर बार छोड़ फिर इस दुनिया में जंगल में चले जाते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। क्यों का सवाल नहीं उठता, ऐसा क्यों, ये क्यों का सवाल नहीं उठता। ये तो बना बनाया खेल है। तुम बच्चों को बाप समझाते ऐसे ऐसे होता है, और जो भी धर्म वाले वे स्वर्ग में नहीं आ सकते। बौद्ध डिनाइस्टी, क्रिश्चियन डिनाइस्टी, कोई भी स्वर्ग में नहीं आते हैं। वे पीछे आते हैं। पहले पहले है डीटी डिनाइस्टी, फिर इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। बाबा पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर के ये डीटी डिनाइस्टी स्थापन करते हैं। कोई भी आत्मा आती तो गर्भ में ही है, छोटा बच्चा सो बड़ा हुआ। शिव बाबा तो छोटा बड़ा नहीं होता, समझा। शिव बाबा छोटा बड़ा नहीं होता, वह ना गर्भ से जन्म लेता है। बुद्ध की आत्मा ने प्रवेश किया। बुद्ध धर्म पहले तो होता नहीं। जब बुद्ध की आत्मा ने प्रवेश किया तो उस समय बोधि तो नीचे नहीं है। बुद्ध धर्म तो पहले होता नहीं। जरूर यहां के कोई मनुष्य में प्रवेश करेंगे, फिर गर्भ में भी जरूर जाएंगे। बुद्ध धर्म एक ने स्थापन किया, फिर उनके पीछे और आते गए, उनके धर्म की आत्माएं आते गए, फिर वृद्धि होती गई। जब लाखों हो जाते हैं तो फिर राजाई चलती है। बोधियों का भी राज्य था, तो बाप समझाते हैं सब पीछे आते हैं। सोचो, बुद्ध आया, बुद्ध को नहीं पता था ऐसे पीछे से आ जाएंगे सारे, और जो पीछे से आ रहे हैं उन्हें नहीं पता कि बुद्ध नीचे उतर गए हैं। और जब ये प्रोसेस चल रहा होगा तो किसी को नहीं पता कि ये क्या हो रहा है। खेल है ना, पर इस खेल को जानने वाला एक है, वह है बीज रूप परम पिता परमात्मा शिव बाबा। वही आकर हमको ये खेल समझाते हैं। आखिर ये खेल क्या है। आपको क्या पता 500 साल पीछे क्या हुआ था। थोड़ा सा आपने सुन लिया इतिहास की ऐसा हुआ था, पर ओरिजिनलिटी तो किसी को भी नहीं पता हुआ क्या था आखिर। जो उस समय जी रहे होंगे कम से कम उन्हीं को ही पता होगा, और आज के समय में भी आप जी रहे हो तो आपको पता है चारों तरफ क्या हो रहा है। और आगे जो आएंगे वो सिर्फ कहानी सुनते हैं, ऐसे ही चलता आ रहा है। लेकिन किसको पता है फिर क्या हुआ। वो एक ही है जिसको पता है कि आखिर क्या हुआ, कि बुद्ध आया कैसे, फिर बौद्ध धर्म बढ़ा कैसे। वो एक को ही पता है। ना बौद्ध धर्म वालों को पता है, ना क्रिश्चियंस को पता है कि आखिर हुआ क्या। तो सत्य कौन सुना रहा है, समझा।
तो बोधियों का भी राज्य था। बाप समझाते ये सब पीछे आते हैं, उनको गुरु नहीं कहा जाता है। गुरु होता है एक। वे तो अपने धर्म की स्थापना कर फिर नीचे आ जाते हैं। बाप ने सबको ऊपर भेज दिया था, फिर मुक्ति धाम से एक एक करके नीचे आते हैं। तो बाप नीचे यहाँ आया, फिर उसने सबको मुक्ति धाम भेजा, फिर सब मुक्ति धाम चले गए और फिर सब एक एक करके नीचे आते। ये राज भी कौन समझा दे, ये बाकी किसी को पता ही नहीं। तुम भी जीवन मुक्ति से नीचे आते हो, वैसे वह फिर मुक्ति से नीचे आते हैं। उनकी महिमा काहे की, बता, उनकी महिमा काहे की? ज्ञान तो उस समय प्रायलोप हो जाता है। बाप ज्ञान देते हैं गति सदगति के लिए। वे गर्भ में नहीं आते, इसमें बैठे हैं। इनका दूसरा नाम नहीं, औरों के शरीरों का नाम है, और यह है ही परमात्मा। ये ज्ञान का सागर है। ये ज्ञान पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्माओं को मिलता है, क्योंकि उन्हें ही भक्ति का फल मिलना है। भक्ति तुम ही शुरू करते हो, तुमको ही फल देता हूं, बाकी दूसरे सब हैं बाई प्लांट। वे 84 जन्म भी नहीं लेते हैं। बाप समझाते बच्चे तुम अब देही अभिमानी बनो। देखो ये समझ भी आपको ही मिलती है, बनना भी आपको ही है, सीखना भी आपको ही है। भक्ति भी जास्ती आप ही करते हो, समझोगे भी आप ही। कहते भाई बाकियों को अभी मिल रहा है ना। वैसे ये कितना वंडरफुल खेल है। किसी को एक जन्म के लिए फुल प्रॉपर्टी दे दो और किसी को जन्मों के लिए फुल प्रॉपर्टी दे दो, क्या चाहिए? किसी को एक जन्म के लिए फुल प्रॉपर्टी दे दो, किसी को जन्मों के लिए फुल प्रॉपर्टी दे दो, अंतर है ना। तो बाकी दूसरे सब है बाई प्लांट। वे 84 जन्म भी नहीं लेते। बाप समझाते बच्चे तुम अब देही अभिमानी बनो। वहां भी समझते हैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, दुख की बात ही नहीं, विकारों की बात ही नहीं। विकार होते रावण राज्य में, और वह है निर्विकारी दुनिया। तुम समझाएंगे फिर भी मानेंगे, मानते नहीं। तुम समझाएंगे फिर भी मानते नहीं है। कल्प पहले मिसल, जो मानते हैं वही पद पाते हैं, जो नहीं मानते हैं वे नहीं पाते हैं। इसीलिए आपने अगर मान लिया ना इस समय, तो आपसे बड़ा पद्मा पदम भाग्यशाली कोई नहीं है। इस बात को समझने के लिए भी बुद्धि चाहिए। आपको लग रहा है कि इस समय किसी के पास प्रॉपर्टी है या किसी के पास धन है, दौलत है, तो वो पद्मा पदम भाग्यशाली है? नहीं, नहीं, आप हो जिसे भगवान मिला है। आपने भगवान के साथ भाग्य जुड़ा हुआ देखा है ना, इसीलिए इतने गायन है। पांडवों का भी गायन है, मिला उन्हें कुछ नहीं, बस भगवान मिला। तो गायन भी उनका इसीलिए कि ये यादगार भी आप ही के हैं। बाकी ऐसा कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन हुआ हमारे साथ। जब सही मायने में विकारों का प्रभाव इतना बढ़ गया, तो भगवान भी हमें शिक्षा दे रहा था तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना। तो जो नहीं मानते हैं वे नहीं पाते हैं। सत्युग में सभी पवित्रता, सुख और शांति में रहते हैं। सब मनोकामनाएं 21 जन्म के लिए पूरी हो जाती है। अब सोचो 1-2 जन्म और कहाँ 21 जन्म, अंतर जरूर स्पष्ट कर लेना, गिनती तो आती है ना। सत्युग में कोई कामना नहीं, अनाज आदि सब कुछ अथाह मिल जाता है। ये बॉम्बे पहले नहीं थी। देवताएं खारे जमीन पर नहीं रहते थे, मीठे पानी होता है वहां रहते हैं। मीठी नदियां जहां थी वहां देवताएं थे। मनुष्य थोड़े थे, एक एक को बहुत जमीन होती है। दिखाते हैं सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल दिए और महल मिल गए। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, ईश्वर अर्थ। अब वह कोई भिखारी है क्या? तुम दान पुण्य कर रहे हो, ईश्वर अर्थ। ईश्वर को क्या चाहिए तुमसे? वो तो सिर्फ देने वाला जाता है, याद रखना। हम कहते हैं हम भगवान के लिए दे रहे हैं, उनको चाहिए ही नहीं ना। ईश्वर तो दाता है,
समझते हैं ईश्वर दूसरे जन्म में बहुत कुछ देगा, इसलिए करते हो। कहाँ ये बात याद रखना कि मैं अपने लिए करता हूँ, और कहाँ ये सोचना कि मैं ईश्वर के लिए कर रहा हूँ। ईश्वर को तुम्हारे दाल रोटी, ये चावल आटा, ये सब चाहिए क्या? तुम्हें चाहिए, मनुष्य तन तुम्हारे पास है, तुम्हें चाहिए, ईश्वर को नहीं चाहिए। ईश्वर तो दाता है। तुम दो मुट्ठी देते हो, नई दुनिया में बहुत कुछ लेते हो। तुम खर्चा करके सेंटर आदि बनाते हो, सबको शिक्षा मिले, अपना धन खर्च करते हो, फिर राजाई भी तो तुम ही लेते हो। बाप कहते मैं ही तुमको अपना परिचय देता हूं, मेरा परिचय कोई को है ही नहीं। ना मैं किस तन में आता हूं, मैं आता ही एक बार हूं। ना ये किसी को पता है कि मैं किस तन में आता हूं, और मैं आता ही एक बार हूं। जब पतित दुनिया को चेंज करना है, मैं हूं ही पतित पावन, मेरा पार्ट ही संगम युग पर है। सो भी एक्यूरेट समय पर आता हूं। तुमको यह थोड़ी पता पड़ता है कि शिव बाबा इनमें कब प्रवेश होता है। श्री कृष्ण की तिथि तारीख मिनट घड़ियां लिखते हैं, इनका कोई मिनट आदि नहीं निकाल सकते कि शिव बाबा कब प्रवेश करते हैं। ये ब्रह्मा भी नहीं जानते थे। जब नॉलेज सुनाई तब मालूम पड़ा। कशिश होती है, इसमें तो कट चढ़ी हुई थी ना, ब्रह्मा बाबा को तब पता पड़ा कुछ तो है। इनमें तो कट चढ़ी हुई थी। जब परम पिता परमात्मा ने प्रवेश किया तो तुमको कशिश हुई और तुम भागे। तभी तो कशिश हुई ना, और तुम भागे। कोई भी तुमने परवाह नहीं की। क्यों? क्यों? क्योंकि परम पिता परमात्मा ने जब प्रवेश किया तब तो तुमको कशिश हुई, तभी तो तुम भागे। कोई भी तुमने परवाह नहीं की। बाप कहते मैं तो संपूर्ण पवित्र हूं, तुम आत्माओं पर कट चढ़ी हुई है, अब वे कैसे निकले? ड्रामा में सब आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। ये बहुत गुह्य बात है। आत्मा कितनी छोटी है, दिव्य दृष्टि के बगैर उनको कोई देख ही ना सकते। तो बाप आकर तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। तुम जानते हो हम आत्माओं को ही बाप पढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में तो ज्ञान है आटे में नमक। जैसे भगवान हुआ अक्षर राइट है, फिर श्री कृष्ण कहने से रोंग हो जाता है। मन मना भव अक्षर राइट है, परंतु अर्थ नहीं समझते। मामेकम अक्षर राइट है। तो यह है गीता का एपक माना युग। भगवान इस समय ही इस रथ में आते हैं, और उन्होंने दिखाया कि घोड़ा गाड़ी, उसमें श्री कृष्ण बैठा है। तो अब कहाँ भगवान का यह रथ, कहाँ घोड़ा गाड़ी, कुछ भी समझते नहीं। ये बेहद के बाप का घर है। कौन सा घर? ब्रह्मा बाबा का तन। तो ये बेहद के बाप का घर है। तो बाप सब आत्माओं को 21 जन्मों के लिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस देते हैं। तो ये भी अनादि अविनाशी बना बना ड्रामा है। कब शुरू हुआ कह ही नहीं सकते, चक्र फिरता ही रहता है। इस संगम का तो किसको मालूम ही नहीं है। तुमको तो मालूम है, और तो किसको मालूम नहीं है। तो बाप बतलाते ये ड्रामा 5000 वर्ष का है। आधा में सूर्यवंशी चंद्रवंशी, और आधा में अर्थात 2500 वर्ष में बाकी और सब धर्म। तुम जानते हो सतयुग में है ही वाइसलेस वर्ल्ड। तुम अभी योग बल से ही विश्व की राजाई लेते हो। क्रिश्चियन लोग खुद समझते हैं हमको कोई प्रेर रहा है, जो हम विनाश के लिए ये सब कुछ बनाते हैं। कोई तो हमें प्रेरणा कर रहा है। कहते हैं हम ऐसे बॉम्ब्स बनाते हैं जो एक दुनिया तो क्या 10 दुनिया खत्म कर सकते हैं। बाप कहते हैं मैं हेवन स्थापन करने आया हूँ, बाकी विनाश तो ये करेंगे। विनाश थोड़ा मैं करता हूँ, विनाश तो ये लोग करते हैं जो ये विनाश की तैयारियां कर रहे हैं, बॉम्ब्स बना रहे हैं। बाकी मैं तो सत्य की स्थापना करने आया हूं। माना सत्य की स्थापना के लिए तुम बच्चों को तैयार करता हूँ, आत्माओं को पढ़ाता हूँ, शिक्षा देता हूँ, श्रीमत देता हूँ, तुम्हें देवी देवता बनने के लिए गुण सिखाता हूँ। ये मैं करता हूँ। बाकी ये विनाश तो वो करेंगे, मैं थोड़ा करूंगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट,
बेहद का वैरागी बन, जो कुछ अब तक भक्ति में पड़ा हुआ सुना है वह सब भूलना है। बेहद का वैरागी बन, जो कुछ अब तक भक्ति में पड़ा हुआ सुना है वह सब भूलना है। एक बाप से सुनकर उनकी श्रीमत से स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। एक बाप से सुनकर उनकी श्रीमत से स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। दूसरा पॉइंट, जैसे बाप संपूर्ण पवित्र है, उस पर कोई कट नहीं। जैसे बाप संपूर्ण पवित्र है, उस पर कोई कट नहीं। ऐसे पवित्र बनना है, ऐसे पवित्र बनना है। ड्रामा के हर पाठधारी का एक्यूरेट पार्ट है। इस गुह्य रहस्य को भी समझकर चलना है। ड्रामा के हर पाठधारी का एक्यूरेट पार्ट है। इस गुह्य रहस्य को भी समझकर चलना है। आज का वरदान, बाप और वरदाता इस डबल संबंध से डबल प्राप्ति करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। बाप और वरदाता इस डबल संबंध से डबल प्राप्ति करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। सर्व शक्तियां बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। बाप और वरदाता इस डबल संबंध से हर एक बच्चे को यह श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। जन्म से ही बाप बालक सो सर्व शक्तियों का मालिक बना देता है। साथ साथ वरदाता के नाते से जन्म होते ही मास्टर सर्वशक्तिमान बनाए सर्व शक्ति भव का वरदान दे देता है। तो एक द्वारा यह डबल अधिकार मिलने से सदा शक्तिशाली बन जाते हो। आज का स्लोगन, देह और देह के साथ पुराने स्वभाव, संस्कार व कमजोरियों से न्यारा होना ही विदेही बनना है। रोज बाबा विदेही पने के लिए समझानी दे रहे हैं, चाहे वो स्लोगन आ रहा है तो ये विदेही बनने के लिए आप बहुत सारे पॉइंट्स इकट्ठे कर सकते हो स्लोगन से ही, कि देह और देह के साथ पुराने संस्कार, स्वभाव व कमजोरियों से न्यारा होना। देखो, देह का आकर्षण बहुत है और देह में जुड़े होने के कारण ये स्वभाव, संस्कार, कमजोरियां ये हावी हो जाती हैं। तो अगर हम इनसे न्यारापन सीखना है, सीख जाए तो ही विदेही बनेंगे। और विदेही पने का अभ्यास हो जाएगा तो देह का ये जो पुराना स्वभाव, संस्कार, कमजोरियां हैं, इससे मुक्ति हो जाएगी। तो विदेही पने का अभ्यास करें। ओम शांति। हम सबकी अति स्नेही बाप दादा के दिल पर राज्य करने वाली, अपने जीवन व कर्तव्यों द्वारा गुणदान करने वाली, सदा विदेही स्थिति में रह ट्रस्टी बन यज्ञ रक्षक बनने और बनाने वाली दादी जानकी जी का आज पुण्य स्मृति दिवस है। वे 27 मार्च 2020 को अव्यक्त वतन वासी बनी। उनके द्वारा मिली हुई अनमोल शिक्षाएं सदा हम सबके कानों में गूंजती रहती है। तो उसमें से 11 पॉइंट्स हैं, वो सुनाते हैं। पहला पॉइंट, अपने ऊपर आशीर्वाद करनी है तो सूक्ष्म अभिमान को परख कर उसे जल्दी से खत्म कर दो। अपने ऊपर आशीर्वाद करनी है तो सूक्ष्म अभिमान को परख कर उसे जल्दी से खत्म कर दो। दूसरा, अपनी अवस्था को ऐसा अचल अडोल बना लो तो समय, संकल्प जरा भी व्यर्थ न जाए। अपनी अवस्था को ऐसा अचल अडोल बना लो तो समय, संकल्प जरा भी व्यर्थ न जाए। तीसरा, दुनिया के दुख दर्द दूर करने के लिए इनोसेंट और मीठे बनो, मां समान पालना दो। दुनिया के दुख दर्द दूर करने के लिए इनोसेंट और मीठे बनो,
मां समान पालना दो। चौथा पॉइंट, अधिक सोचने, बोलने और चिंता करने से शक्ति खर्च होती है। अधिक सोचने, बोलने और चिंता करने से शक्ति खर्च होती है। साइलेंस में रहो तो शक्ति जमा हो। साइलेंस में रहो तो शक्ति जमा हो। पांचवा पॉइंट, पर चिंतन व नफरत की निगाह को खत्म कर। पर चिंतन व नफरत की निगाह को खत्म कर स्वचिंतन और प्रभु चिंतन करो। पर चिंतन व नफरत की निगाह को खत्म कर स्वचिंतन और प्रभु चिंतन करो। छठा, खुश नसीब व ब्लिसफुल रहना है तो बाबा की ब्लेसिंग लेते चलो। खुश नसीब व ब्लिसफुल रहना है तो बाबा की ब्लेसिंग लेते चलो। सातवां, किसी की गलती चित्त पर ना हो। चित्त साफ रखो तो चैन से रहेंगे। किसी की गलती चित्त पर ना हो। चित्त साफ रखो तो चैन से रहेंगे। आठवां, तपस्वी बनने के लिए त्यागी बनो। जरा भी इच्छा व आसक्ति ना हो। तपस्वी बनने के लिए त्यागी बनो। जरा भी इच्छा व आसक्ति ना हो। नौवां, अपनी स्थिति ऊंची बनानी है तो याद में रहने का गुप्त अभ्यास करते रहो। साधारण बोलने व सुनने की आदत ना हो। अपनी स्थिति ऊंची बनानी है तो याद में रहने का गुप्त अभ्यास करते रहो। साधारण बोलने व सुनने की आदत ना हो। 10वां, अपनी सतोगुणी दृष्टिवृत्ति द्वारा आपस में सतोगुणी व्यवहार से अपनी संपूर्णता को समीप लाओ। अपनी सतोगुणी दृष्टिवृत्ति द्वारा आपस में सतोगुणी व्यवहार से अपनी संपूर्णता को समीप लाओ। 11वां, अंतर्मुखी बन जाओ तो आठों ही शक्तियां सखी के रूप में साथी और सहयोगी बन जाएंगी। अंतर्मुखी बन जाओ तो आठों ही शक्तियां सखी के रूप में साथी और सहयोगी बन जाएंगी। ओम शांति।